सतगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। सकल हंसों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। सदगुरु कबीर साहब स्व संवेद के उपदेष्टा हैं। यह उपदेश को समझने बुझने वाले भक्तों को भी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब बंदगी। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, बड़ भागी भी हैं। इसलिए हैं कि हम मनुष्य का शरीर प्राप्त किए हैं। मुक्ति और भुक्ति प्राप्त करने की यह शरीर में द्वार है। यह शरीर की महिमा सतपुरुष कबीर से लेकर के सभी संतों ने गाया है। रामचरितमानस तो खुले स्वर में कहता है, बंदौ गुरु पद पदमु परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। विचार करें, इन दो पंक्तियों में जो गुरु की महिमा है, श्रेष्ठता है, उससे ज्ञात होता है कि गुरु हमारे लिए कितने विशेष सत्ता है। हम लोग भाइयों बहुत दिनों से गुरुदेव की स्वागत करते आए हैं। जो महामंत्र है, औषधि है, सारे रोगों को हरने वाला है, जिसका नाम स्वागत गान है। मंगल गान भी हमको अनुपम उपहार के रूप में प्राप्त है। ये दोनों उपहार हमारे जीवन को
अनूठा बनाता है, अनुपम बनाता है, दिव्य बनाता है। संदेश तो बहुत गहरा है, उपदेश बहुत गंभीर है, भेद बहुत ही सत्य है। इससे और कोई सत्यता नहीं होता। परंतु क्या मेरा जीवन दिव्य हुआ? मैं स्वागत गान तो कर रहा हूं, पिछले कई वर्षों से कर रहा हूं। स्वागत गान के बाद मंगल गान भी कर रहा हूं। लेकिन कोई प्रभाव हमारे मन के ऊपर, स्मृति या सुरती के ऊपर नहीं पड़ा। क्या हम गाने में कोई कसर रखे, या मुझे गाने का भेद ही नहीं मालूम? कुछ तो कमी होगा। अरे मेरे भाइयों, आज स्वागत नित्य गुरुवर, संत शुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि अध्यात्म का सविता, अध्यात्म का मार्तंड कौन है? नित्य गुरुवर कौन है? अरे जो नित्य गुरुवर होगा, वही तो दिव्य ज्योति सोम रस बरसा सकता है और हमारी स्वागत गान से प्रसन्न होकर के रीझ सकता है। लेकिन जब हम गाते हैं कि आज स्वागत नित्य गुरुवर, संत शुभागम आइए, तो मन मस्तिष्क में, बुद्धि के ऊपर, प्राणों के ऊपर, विवेक के ऊपर और सुरति के ऊपर जो रचयिता हमारे हैं, यह महामंत्र का, उनका स्वरूप आ जाता है सामने, उनका व्यक्तित्व आ जाता है सामने, उनका देह आ जाता है सामने, जो प्रकाशित है, खिला हुआ है, नख से सिख तक कंदूरी के फल के जैसा रक्त है, लाल है। हम स्वागत तो कर रहे हैं नित्य गुरुवर का, और हमें भेद ही नहीं है कि नित्य गुरुवर है क्या, नित्य गुरुवर कौन है। मेरे भाइयों,
हमारा काम है आपको पकड़ाना। पकड़ना तो आपको ही पकड़ेगा पड़ेगा। हम किसी को छोड़ने का उपदेश नहीं किया और किसी को पकड़ने का। झूठ को समझो, चिन्हो, पहचानो, छोड़ दो। सत्य को चिन्हो, पहचानो, समझो, पकड़ लो। इसमें किसी को पकड़ना, किसी को छोड़ना कहाँ प्रसंग आ रहा है। मेरे भाई, यदि तीव्र प्यास है, अनुराग से आप सिंचित हो, तो मेरी बात को समझो। आप गा तो रहे हो कि आज स्वागत है नित्य गुरुवर, संत सुभागम आइए। वह नित्य गुरुवर को आप जानते ही नहीं। उनका ओर पता नहीं, छोर भी पता नहीं, आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, मध्य का पता नहीं। और आपके सामने देह आ जाता है, रचयिता का देह आता है, और आप निहाल भी होते हो, मन ही मन प्रसन्न भी होते हो, फूले भी नहीं समाते हो। आपके अंदर नकली क्षणभंगुर सुख का अवतरण होता है कुछ पल के लिए। क्योंकि जो चित्र आता है आपके सामने, वह क्षर है, और क्षर कभी भी हमारा नित्य गुरु नहीं है। उत्पन्न होने वाला और नष्ट हो जाने वाला सत्ता हमारे सामने उभर करके दृष्टिगोचर होता है। और उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला कोई भी सत्ता संसार में आपका नित्य गुरुवर नहीं हो सकता। और यदि नित्य गुरुवर वो नहीं है, तो सोमरस की वर्षा आपके ऊपर हो नहीं सकता। अध्यात्म विद्या, दिव्य ज्योति, इसको कोई आपके समक्ष उड़ेल नहीं सकता। ये तो सारा विद्या का मार्तंड साहेब कबीर है। यदि आप कहो कि आज स्वागत साहेब कबीर गुरुवर, संत सुभागम आइए, तो मैं पक्का कहता हूं कि आपके जीवन का रूपांतरण होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि आपकी बुद्धि, आपका मन कि साहब कबीर परमात्मा है। साहब कबीर ने ज्ञान को बख्शा है। सत्य कबीर बकसी जब दिन्हा, सुर नर मुनि सब गुदरी लीना।
अरे किसी को मुंह खोलने की औकात प्राप्त हुआ है तो जब कबीर साहब भेद को प्रकट कर दिया संसार में, तब तो ही लोग बोलने लगे। उसके पहले कहाँ कोई बोल कुछ पाता था। वेद की ही बात बोलते थे, गीता जी की ही बात बोलते थे, रामायण की ही बात बोलते थे, और उसको भी नहीं समझा पाते थे। वैदिक वाणी का प्रयोग, वैदिक भाषा का प्रयोग करते थे और पांडित्य को प्रकट करते थे अपने संसार के मनुष्य के सामने। हमारा एक भी शंका निर्मूल नहीं होता। तो आज स्वागत साहेब कबीर संत सुभागम आइए। तो शायद हम बताते हैं कि सारे भक्त जो तीव्र प्यासे हैं, जो अनुराग से युक्त हैं, संभवतः ये मंत्र उनके ऊपर फलता, दिव्य ज्योति प्राप्त हो जाती, सोमरस का पान करने लगते, द्वार भी खुलता, मूलाधार से जो स्मृति या सुरती है वो ऊर्ध्व गमन भी करती, क्योंकि आप कबीर साहब का स्वागत कर रहे हो, गिरा रहे हो, उनसे भक्ति की भीख मांग रहे हो कि हम दरवाजे में बंद हैं, कुलूप लगा हुआ है वज्र किवाड़ में। हे साहेब कबीर, तुम तो शब्द गुरु हो, तुम ही तो एकमात्र हो जीवों के। बंधन को छुड़ाकर बंदी छोड़ नाम संज्ञा प्राप्त करने वाले, और है मजाल किसमें जो हमारा बंधन छुड़ा दे और अपना नाम बंदी छोड़ संसार में जग जाहिर करवा ले। कोई नहीं। तो बंदी छोड़ तुम हो, बंधन छुड़ाने वाले तुम हो, जिसका प्रमाण सारे संत महापुरुष ने दिया। तो हम तुम जिस नाम से इस संसार में प्रकट हुए हो, कबीर सोहंगम तुम्हारा अस्तित्व है। तुम जिस सोहंगम हो, तुम मूल सोहंगम हो, और उस मूल सोहंगम का वाणी से, बोलचाल की भाषा में जग जाहिर हुआ है। उस सत्ता का नाम कबीर था, कबीर है, कबीर रहेगा। वह कबीर तेरा अपना नाम है। संसार को बताया कि कलयुग में मेरा नाम कबीर रहेगा, इसी नाम से मुझे जानेंगे। तो शायद कबीर का हम स्वागत करते तो कबीर जरूर हमारी स्वागत को देखता, सुनता, पहचानता, क्योंकि ये दया के सागर हैं। ये बच्चे के जैसे कोमल हैं, ये इनका हृदय सच्चे पुकारने वाले की पुकार को सुनकर द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है बर्फ के जैसा। लेकिन हम नित्य अनादि गुरु की स्वागत कर रहे हैं। हम न नित्य अनादि गुरुदेव का महिमा जानते हैं, न भेद जानते हैं, न उनके स्वरूप को जानते हैं। किताबों में लिख दिया गया, ग्रंथों में लिख दिया गया कि कोई नित्य अनादि गुरुदेव है। मैंने तो कई बार महापुरुषों के मुख से सुना
बड़े बड़े वेदी में, ज्ञान में जो युक्त है, ऐसे लोगों के मुख से सुना कि ये प्रतिमा जो लगी हुई है दीवार के ऊपर टंगा हुआ है, ये कौन है? तो कान में सुनाई दिया कि कोई बोल रहा है कि ये कबीर साहब है। अच्छा अच्छा अच्छा, नित्य गुरुदेव कोई कबीर साहब जानते थे? नित्य गुरुदेव को ये कबीर साहब जानते थे? ये भी कर्ण गुहारों पर मुझे सुनाई पड़ा। मैंने विचार किया कि हमारा आराध्य, हमारा उपास्य, हमारा जीवन प्राण, हमारे सारे बंधनों को छुड़ाकर बंधन रहित करने वाला बंदी छोर को ही हम नहीं चिन्हते हैं, हम नहीं पहचानते हैं, और हम किसी अनजान हीरे और मोती को स्वागत कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, गिरा रहे हैं, नित्यनादी कह रहे हैं, जिसको संसार जानता ही नहीं कि कौन है नित्यनादी। अरे ये गुण है सतपुरुष कबीर का, है अनंत गुणों में एक गुण है कि वो नित्य है, आदि अंत से रहित है, चेतना का झील है, ये गुण का नाम। तो कैसे मेरे स्मृति और सुरति पर ये कबीर आवे, जब तक कोई इनके बारे में बताए नहीं। यही कारण है मेरे भाइयों कि आज